ज़िंदगी में कामयाब शख्स वो होते हैं जो अपना अहदाफ, अपने मकासद को लिख लेते हैं और पूरे इरादे के साथ फिर कोशिश करते हैं कि अपने मकासद में कामयाब हो जाए। ऐसे ही कामयाब हकीकत में रमज़ान में वो होते हैं जो पहले से अपने मकासद को लिख लेते हैं, वाज़ेह कर लेते हैं, फिर पूरी कोशिश करते हैं कि उन मकासद में वो कामयाब हो जाए। बहुत हैं वो लोग जो रमज़ान में छुट्टी ले लेते हैं ताकि अल्लाह की इबादत के लिए मुनक़ता हो जाए। अगर हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं तब भी पूरी कोशिश करें कि हम अपना एक शेड्यूल तैयार करें, और हर कोई अपना बेहतर समझता है कि किस वक्त में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अहदाफ लिखना ना भूलें जो आपके काम, जॉब और आपकी तबीयत के लिए जो मुनासिब हो। तो ये 7 चीज़ें करना ना भूलें इस रमज़ान में। नंबर 1, 5 वक्त की नमाजें जमाअत के साथ पढ़ना। ऐसे ही 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ सुनन रवातिब का एहतिमाम करना और मस्जिदों के लिए जल्दी निकल जाना और मस्जिदों में पहुंच जाना। नंबर 2, इरादा रखना और अज़्म मुसम्मम करना कि हम ये रमज़ान मुबारक का पूरा रोज़ा रखेंगे अल्लाह पर ईमान लाते हुए और अजर सवाब की नीयत से। नंबर 3, कुरान मजीद पढ़ना है और एक मर्तबा कम से कम मुकम्मल करना है। और क्या ही खूब और क्या ही अच्छा रहेगा कि साथ साथ तफसीर की कोई किताब ले ले, मुख्तसर ही क्यों ना हो, जिसमें मसलन जुज़ अम्मा की सूरतों का तर्जमा और ऐसे ही उसकी तफसीर से वाकिफ़ हो जाएं। नंबर 4, तरावीह की नमाज इमाम के पीछे मुकम्मल करना। नंबर 5, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हर वक्त करना। नंबर 6, दुआओं का ख़ास एहतिमाम करना, खुसूसन सहरी के वक्त और ऐसे ही इफ्तारी से पहले। नंबर 7, अल्लाह की राह में सदका करना, कम ही क्यों ना हो, और अगर मुमकिन हो हर दिन आप 1 ही रुपया निकालें अल्लाह के लिए तो ये भी अच्छा और बेहतर रहेगा।